नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज। आज फतेहगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की पहल पर जिले को 23 नए एमबीबीएस डॉक्टर्स मिले हैं। डीएम ने कैंप कार्यालय में भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई। सीएमओ कार्यालय में होने वाली भर्ती प्रक्रिया फंसती थी विवादों के घेरे में। डीएम ने सीएमओ कार्यालय छोड़ कैंप कार्यालय में भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कराई। डीएम आशुतोष कुमार ने सभी डॉक्टर्स का इंटरव्यू किया। मेरिट के आधार पर डीएम ने संपन्न कराई भर्ती प्रक्रिया। जिले में दशकों से डॉक्टर्स की कमी थी। डॉक्टर्स की भर्ती से स्वास्थ्य विभाग में आज जान आ गई। 23 एमबीबीएस डॉक्टर्स को ऑफर लेटर दिया गया। 12 एमबीबीएस डॉक्टर्स को जिला अस्पताल में तैनाती मिल गई। सुनिए क्या कुछ बताया नवनियुक्त डॉक्टर ने व जिलाधिकारी महोदय आशुतोष कुमार द्विवेदी ने। फर्रुखाबाद जनपद में आज ये डॉक्टर सिलेक्शन हुआ, किस तरीके से सिलेक्शन हुआ, आपको क्या यहाँ पर अधिकारियों ने किस तरीके से सपोर्ट करके आपको सिलेक्शन कराया? माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और सीएमओ सर का काफ़ी सपोर्ट रहा। जो इंटरव्यू था वो काफ़ी फेयर था और अनबायस था, और अगर हम नर्वस भी हो रहे थे इंटरव्यू के दौरान तो उस टाइम हमें सपोर्ट दिया जा रहा था और अपना आंसर देने का पूरा मौका दिया जा रहा था। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई पैसा नहीं होगा, किसी भी तरीके की कोई असुविधा तो नहीं आई इस टाइप से सामने? नहीं, मेरी नॉलेज से ऐसा कुछ नहीं आया। और ये जो मैंने जैसे कि बोला कि ये पूरी प्रोसेस जो थी वो बहुत ही अनबायस्ड और फेयर थी। फ्री एंड फेयर रही है। आपकी ज्वाइनिंग हुई है, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फर्रुखाबाद जनपद के लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद कर सकूँ। ठीक है। फर्रुखाबाद में आज बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। जिला अस्पताल लोहिया के लिए एक सुगमता का रास्ता बना हुआ है। क्या पूरा प्रकरण था, किस तरीके से नियुक्तियाँ की गई? देखिए, जनपद में एनएचएम के तहत 30 पद रिक्त थे, उसमें उसका एडवर्टीजमेंट निकाला गया था और संविदा बेस्ड 23 लोग आज नियुक्त हुए हैं और अभी केवल 29 डॉक्टर्स के भरोसे पूरा जिले का काम चल रहा था। अब एक साथ 23 अतिरिक्त डॉक्टर्स जब आ गए तो जिले के हेल्थ सेक्टर की बेहतरी की पूर्ण उम्मीद की जाती है। और इसमें 7 पद विभिन्न कारणों से, जैसे ईडब्ल्यूएस का कोई जमीन नहीं आ पाया तो एक वो बच गया। वैसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी के लोग, एसटी का एक पद था, कोई नहीं आया, तो 7 पद अभी भी रिक्त हैं जिसको आगामी दिनों में हम लोग फिर से एडवर्टाइज करेंगे। पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से इसको किया गया है और जो भी शासन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे, आरक्षण से लेकर मेरिट प्लस अनुभव प्लस इंटरव्यू, सबको परिपालन करते हुए एक बहुत बड़ा और अच्छा दिन हेल्थ सेक्टर के लिए, जिले के लिए है। सर, फर्रुखाबाद जनपद में पिछले कई सालों से ये प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि डॉक्टर, आपको यह दृढ़ संकल्प कैसे हुआ, किस तरीके से आपने पूरी तरीके से इसको प्रायोजित किया? देखिए, लगातार विभिन्न बैठकों में हेल्थ सेक्टर की शिकायत आती थी। जब सीएमओ से इसको व्यक्तिगत रूप से रिव्यू किया गया तो सीएमओ ने एक समस्या बताया कि हमारे यहाँ सर इतने पद, 30 पद रिक्त हैं, तो आगे क्यों नहीं आप कर रहे हैं? तो अब कई बार प्रयास किया गया, शिकायतें, विवाद, ये वो आ जाता है, इसलिए नहीं होता है। हमने कहा कि नहीं, इसको जो जियो है उसके हिसाब से एकाएक एक एक चीज़ को पढ़िए, समझिए, देखिए। और इस पूरी योजना में एडीएम जे और सीनियर ट्रेजरी ने जियो के हिसाब से हर चीज़ों को व्यवस्थित करने में सीएमओ ऑफिस को सहयोग किया और लगातार मैं भी इसमें इन्वॉल्व रहा ताकि पारदर्शी तरीके से मेरी बेस्ट लोग। सर, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी, जिस तरीके की जो नियुक्तियां की जाती है इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते, तो उसको आपने पारदर्शी कैसे बनाया? वही आप देखिए, हमने पूछा कि आपको पता था, आपको उम्मीद थी कि होगा? किसी को उम्मीद नहीं थी कि होगा, लेकिन लगातार 6.5 घंटे इंटरव्यू में मैं भी बैठा था। सबका एक एक आदमी का
एक्सपीरियंस से लेकर MBBS का मार्क्स से लेकर अभी उसकी क्या कमिटमेंट है, क्रेडिबिलिटी है, वो सब देखते हुए और सारी नियुक्ति की प्रक्रिया हमारे कैंप ऑफिस में हुई है। CMO ऑफिस में कोई पत्रावली इनिशिएट नहीं हुई, इसलिए इसको ठीक किया जा सकता है। जनपद में आयुष डॉक्टर 12 पद का एडवर्टीजमेंट निकला है, उसको भी इसी तरीके से हम लोग भर्ती करके और फुलफिल करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे हेल्थ सेक्टर। ठीक सर, थैंक यू।